मेहरबान दोस्तों, मैं अनु कपूर आप सब महानुभावों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं और एक बार फिर खैर मकदम करता हूं इस प्रोग्राम में जिसका नाम है सुहाना सफ़र विद अनु कपूर। धन्यवाद। यादें हैं, गाने हैं, न जाने कितने अफसाने हैं। हिंदी सिनेमा का स्वर्णिम दौर, गोल्डन, हर वर्क हर पन्ना अक्षर अमर है, अजय है। उसी दौर को याद करते हैं आज के शो में। याद करेंगे महान कलाकारों को जिनका आज जन्मदिन है। 1 अक्टूबर को क्या विचित्र संयोग है कि दो महान फिल्मी हस्तियां पैदा हुई और इन दोनों महान फिल्म हस्तियों ने साथ में काम भी किया और हमें दिए अमर इमॉर्टल गाने, इमॉर्टल म्यूजिक। एक महान संगीतकार तो दूसरा महान शायर, महान गीतकार। आज का एपिसोड समर्पित है, श्रद्धांजलि है, नमन करते हैं हम इन दोनों महान कलाकारों की याद लेकर। महान संगीतकार, हिंदी फिल्म संगीत के भीष्म पितामह स्वर्गीय श्री सचिन देव बर्मन और अजीमुशान शायर, महान गीतकार, कवि स्वर्गीय श्री मजरूह सुल्तानपुरी। 1 अक्टूबर है, आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं महान संगीतकार माएस्ट्रो एस.डी. बर्मन का जन्मदिन। और इस जन्मदिन के मौके पर फोन पर मौजूद है हमारे साथ एस.डी. बर्मन के पोते श्री खगेश देव बर्मन जी। हाँ, तो उनका भैया जो था किरण कुमार बोल के जी, तो he was also very good in music जी। and sister Tilottama also follows the same। अच्छा, दादा की, सचिन देव दादा की एक भाई और बहन भी थे? नहीं, उसका तो 5 brothers 2 sisters था। अच्छा अच्छा अच्छा। और बचपन से उनको शौक था? बचपन में उसका up to college days, up to BA, he was in Kumilla जी and after that he came to Calcutta जी। and then he was the disciple of Krishna Chandra De, अच्छा Bhishmadev Chattopadhyay, जी Badal Kha, जी। Karim Kha and all others। ये दादा उस्ताद करीम खान साहब जो किराना घराने के थे, यही वही करीम खान हैं? हाँ, वही है जी। और वही है। हमारे को एक रेफरेंस मिलता है कि इनके जो नौकर थे माधव और अनवर का, उन्होंने भी इनका बहुत साथ दिया। हाँ। If you go through my book, जी the S.D. Burman, the one of his music, जी you can come to know of his childhood। जी। ये बातचीत का सिलसिला एस.डी. बर्मन के पोते श्री खगेश देव बर्मन, जिन्होंने उनके ऊपर किताब भी लिखी है, बातचीत का सिलसिला जारी रहेगा। मेहरबान दोस्तों, आज 1 अक्टूबर है, आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं महान संगीतकार माएस्ट्रो एस.डी. बर्मन का जन्मदिन। और इस जन्मदिन के मौके पर फोन पर मौजूद है हमारे साथ एस.डी. बर्मन के पोते श्री खगेश देव बर्मन। हमारे को एक रेफरेंस मिलता है कि इनके जो नौकर थे माधव और अनवर का, उन्होंने भी इनका बहुत साथ दिया। हाँ। It is vividly described there। जी। So Anwar was true for Bhattacharya जी। and Madhav was used to sing Ramayana। ओ, बंगाल में भी रामायण की चौपाइयाँ गाई जाती हैं? हाँ। अच्छा। रामायण का तो बहुत ही है। Raman, Bhagavad, all these things are always sung in the open theater and etc. जी। तो आपका क्या रिलेशनशिप है दादा, बताएंगे? आप एलाबोरेट करना चाहेंगे? माता जी I tried to elaborate these things to even Rahul। जी। When I was in Bombay। जी। He doesn't know anything about his heritage at all। Oh, जी। This there is a feud for the throne। जी। Beej Chandra Manikya जी and Ishan Chandra Manikya are 2 brothers। जी। Ishan Chandra Manikya was a king and his son was Bhajendra Kumar and Navadip Chandra, Okay। the father of S.D. Burman। अच्छा, from Tripura। जी। जी And after the death of Ishan Chandra, जी। Navadip Chandra was supposed to be the king, ओके। but he has declared before death that the throne will be given to Beej Chandra Manikya, his brother। जी So I belong to that block। जी।
ये बातचीत का सिलसिला एस.डी. बर्मन के पोते श्री खगेश देव बर्मन, जिन्होंने उनके ऊपर किताब भी लिखी है, बातचीत का सिलसिला जारी रहे। मेहरबान दोस्तों, आज 1 अक्टूबर है। आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं महान संगीतकार माएस्ट्रो एस.डी. बर्मन का जन्मदिन, और इस जन्मदिन के मौके पर फोन पर मौजूद है हमारे साथ एस.डी. बर्मन के पोते श्री खगेश देव बर्मन। तो दादा, आपने जो किताब लिखी है एस.डी. बर्मन के बारे में, के बर्मन के नाम से, खगेश देव बर्मन, राइट? हाँ, खगेश देव बर्मन, यस। जी जी, हमारे पास वो रेफरेंस है कि आपने किस तरह से इतनी मेहनत की, और आप रिटायर्ड इनकम टैक्स कमिश्नर भी रहे हुए हैं, और अपने ग्रैंडफादर के लिए आपने इतना सब कुछ किया। और कुछ बताना चाहेंगे उनके म्यूजिक के बारे में, भटियाली संगीत के बारे में? जो मास्टर स्कैनिंग है वो तो एस.डी. बर्मन के अलावा बहुत कम हिंदी फिल्म म्यूजिक डायरेक्टर के पास रही है। He was the first person who has intermingled the classical music जी with the Bhattacharya form of song, जी, folk songs, जी, folk songs. जी, Western music he used to like, but always think of the Indian style. जी दादा, हाँ। हिंदी फिल्म के अंदर उनको जो ब्रेक मिला, और एक के बाद एक वो सफलता की सीढ़ी चलते गए, मास्टरपीस कंपोजिशन जी हो। अगर वेस्टर्न करने का आया तो ये दिल ना होता बेचारा, और अगर आया हो तो प्यासा जैसा संगीत किया है, ये महलों, ये कूचों तख्तों ताजों की दुनिया। हाँ हाँ। तो आज बंगाल के अंदर किस तरह से पूछते हैं एस.डी. बर्मन को लोग? नहीं, he is immortal, almost among the Bengalis. जी, I think he is immortal even to the Indians. जी जी, because his contribution is immense. जी, तो उनको तो दोनों बाप बेटा दोनों को ही तो याद रखता है आदमी। जी, ये बातचीत का सिलसिला एस.डी. बर्मन के पोते श्री खगेश देव बर्मन, जिन्होंने उनके ऊपर किताब भी लिखी है, बातचीत का सिलसिला जारी। मेहरबान दोस्तों, आज 1 अक्टूबर है। आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं महान संगीतकार माएस्ट्रो एस.डी. बर्मन का जन्मदिन, और इस जन्मदिन के मौके पर फोन पर मौजूद है हमारे साथ एस.डी. बर्मन के पोते। तो आर.डी. बर्मन की जो मदर थी, आपकी जो ग्रैंड मदर मीरा देवी बर्मन के बारे में आप कुछ बताना चाहेंगे? मीरा देवी was the wife of S.D. Burman. जी, So she was also very talented. जी, She represent in Allahabad Sangeet Sammelan जी, with his husband S.D. Burman. जी, And she sang near about 2-3 solos जी, and 5-6 duet with S.D. Burman. अरे वाह वाह वाह। She is a real poet. I will not say lyricist as such, जी, because she wrote lots of the songs of S.D. Burman, Bangladeshi dialect, जी, East Bengal dialect, and also in Calcutta dialect. अच्छा, और ऐसा सुनने में आया कि मीरा देवी ने 1-2 बार उनको असिस्ट भी किया है, म्यूजिक अरेंज भी किया है, क्या सही बात है? हाँ, she was the assistant composer. वाह। After R.D. left. ओके, तो दादा, हम चाहेंगे कि हमारे जो लिसनर्स हैं, जो संगीत के प्रेमी हैं, वो आपकी किताब जरूर पढ़ें एस.डी. बर्मन के बारे में। और बहुत बहुत आभारी हैं कि आपने हमसे अपना एक्सपीरियंस शेयर किया, ये हमें इंफॉर्मेशन दी, जानकारी दी महान संगीतकार स्वर्गीय सचिन देव बर्मन के बारे में। थैंक यू वेरी मच दादा। और कुछ कहना चाहें? थैंक यू वेरी मच। आपका साथ परिचय होके मेरा बहुत अच्छा लगा। मुझे भी दादा, मेरा सौभाग्य है। धन्यवाद दादा, थैंक यू सो मच। ओके, थैंक यू। आज एस.डी. बर्मन का जन्मदिन हमने इस शो में मनाया, एस.डी. बर्मन के गाने सुने, कुछ इन्फॉर्मेशन हमें मिली, फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन आफ्टर इंटेंस रिसर्च। मैं सचिन देव बर्मन को हिंदी फिल्म संगीत का भीष्म पितामह मानता हूं। उर्दू तो छोड़िए, हिंदी में भी उनका ज्यादा दखल नहीं था, लेकिन उसके बावजूद आधी मात्रा की स्कैनिंग का भी फर्क आपको नहीं मिलेगा। जो लोग थोड़ा सा कविता के छंद को समझते हैं, कविता की बारीकी को समझते हैं, कविता का ग्राफ और मीटर समझते हैं, उनको ये बात बहुत अच्छी तरह से जल्दी समझ में आएगी कि कहीं कोई सकता नहीं है, कहीं कोई बैलेंसिंग में गड़बड़ नहीं है। जब दादा से एक बार पूछा गया कि आपने प्यासा फिल्म का म्यूजिक करते वक्त जो 2 गाने हैं, उसमें 2 या 3 गाने हैं, उसमें ज्यादा ऑर्केस्ट्रेशन का इस्तेमाल नहीं किया, बहुत मिनिमम ऑर्केस्ट्रा है। जाने वो कैसे
लोग थे जिनके प्यार को प्यार मिला। गौर तलब है कि बहुत कम ऑर्केस्ट्रा है। या ये कूचे ये नीलाम घर दिल कशी के टरन टरन, बहुत कम ऑर्केस्ट्रा है। दादा से पूछा गया, किसी ने पूछा था क्यों इतने कम इंस्ट्रूमेंट्स का, साजों का इस्तेमाल किया गया, तो दादा ने कहा इस फिल्म का हीरो एक कवि है जो अपनी कविता के माध्यम से समाज की कुरीतियों को या समाज की बुराइयों को बताना चाहता है। उसकी कविता के अंदर दम है, इसलिए कविता हाईलाइट होनी चाहिए, ना कि म्यूजिक। इसलिए मैंने म्यूजिक सरल बनाया और उसमें इंस्ट्रूमेंट्स की मात्रा कम रखी है, ताकि पोइट्री हाईलाइट हो। पोइट्री कहीं म्यूजिकल ऑर्केस्ट्रेशन और म्यूजिकल अरेंजमेंट्स के बीच में दब नहीं जाए। इतना सेंसिटिव आदमी, इसीलिए तो मैं उन्हें भीष्म पितामह मानता हूं। और मैं एक बात और बताना चाहूंगा कि आज के हमारे एपिसोड में क्या विचित्र संयोग है कि हम दो महान लोगों का जन्मदिन एक साथ मना रहे हैं, जिन्होंने साथ भी बहुत काम किया। मजरू सुल्तानपुरी, मजरू साहब, हिंदी फिल्म म्यूजिक जो है उसमें मातृभक्ति के ऊपर, माता के लिए जो प्रशंसा करनी है उसके ऊपर दोनों गाने स्वर्गीय मजरू साहब के क्रेडिट में जाते हैं। याद दिलाना चाहूंगा एक गीत, जिस गीत को कंपोज किया रोशन साहब ने, उसको नहीं देखा हमने कभी फिर उसकी जरूरत क्या होगी, ऐ मां तेरी सूरत से अलग भगवान की सूरत क्या होगी। मेरे मेहरबान दोस्तों, मैं तो इतना ही प्रार्थना करता हूं कि इन शब्दों के अंदर तो सचमुच ऐसा लगता है कि स्वर्ग मां के चरणों में ही है। उसको नहीं देखा हमने कभी फिर उसकी जरूरत क्या होगी, ऐ मां तेरी सूरत से अलग भगवान की सूरत क्या होगी। और फिर एक और गाना लिखा मजरू साहब ने और कंपोज किया दादा बर्मन ने, एसटी दादा ने, सचिन दादा ने, जिनका बर्थडे मना रहे हैं, और साथ साथ मजरू साहब का बर्थडे। मेरी दुनिया है मां तेरे आंचल में, मेरी दुनिया है मां तेरे आंचल में, शीतल छाया तू दुख के जंगल में, मेरी राहों के दिए तेरी दो अखियां, मुझे गीता से बड़ी तेरी दो बतियां, युग में मिलता जो सो मिला है पल में, मेरी दुनिया है मां तेरे आंचल में।